हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई इशू कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलो, आज है 11 तारीख। आई नो बट 9 और 10 तारीख सैटरडे संडे था, वीडियो नहीं आ पाती है सैटरडे संडे की वजह से, तो उस डे के करंट अफेयर लेना भी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 9 तारीख को हम 2 डे ऑब्जर्व करते हैं। एक है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। जीनोसाइड क्या है, पढ़ के सेंटेंस पढ़ोगे एक बार तो समझ में आ जाएगा क्या लिखा क्या हुआ है। इंटरनेशनल डे मनाया जाता है किसको याद करते हुए, और किसकी कमेमोरेशन में और डिग्निटी में, जो विक्टिम्स थे, जो जीनोसाइड मतलब नरसंहार, ठीक है, जनसंहार, जब बहुत ज़्यादा स्केल पे नंबर ऑफ पीपल को डेलिबरेटली जानबूझ के मार दिया जाता है, दैट इज़ जीनोसाइड। तो जो लोग ऐसे जनसंहार में, नरसंहार में मरे हैं, उन विक्टिम्स के लिए बेसिकली, और ऐसा इस क्राइम, ये जो क्राइम है, जैसे मैंने बोला जानबूझ के मार दिया जाता है, तो इस क्राइम की प्रिवेंशन को मद्देनज़र देखते हुए कि इस क्राइम, ये ऐसा क्राइम आगे कभी ना हो, ठीक है, जब भी हुए हैं एक्सेप्ट फ्रॉम दैट आगे कभी ना हो, उसको देखते हुए इस डे को मनाया जाता है 9 तारीख को, 9 दिसंबर को। इस बार की थीम क्या है? अ लिविंग फोर्स इन द वर्ल्ड सोसाइटी, द लेगेसी ऑफ 1948 कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड। ठीक है, तो थीम आई होप कोई इशू ना हो। आगे चलते हैं। 9 दिसंबर को ही एक डे और, जैसे मैंने बोला था 2 मनाए जाते हैं। एक है इंटरनेशनल एंटी कॉपरेशन डे, ठीक है, इंटरनेशनल करप्शन, दैट वाज इन माय माइंड, कॉपरेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन, करप्शन क्या होता है? घूस लेना, हिंदी में जो आप लेमैन लैंग्वेज में वर्ड यूज़ करते हो, है ना। तो एंटी करप्शन डे जो मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 तारीख को मनाया जाता है। इस बार की थीम है यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। आसान सी थीम है कि करप्शन के अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर लो, इकट्ठा कर लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 10 दिसंबर दैट इज़ ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। क्या ऑब्जर्व किया जाता है? ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन राइट डे जो है बेसिकली जो ह्यूमन राइट कमीशन है 1948 में गठित हुआ था। इस बार ना इन्होंने अपनी 75वीं वर्षगांठ कह सकते हैं आप ऑब्जर्व की है, मनाई है, ठीक है। थीम है इस बार की फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड जस्टिस फॉर ऑल। 11 दिसंबर आज के दिन पे आ जाते हैं, तो आज इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑब्जर्व किया जाता है, और इंटरनेशनल माउंटेन डे की इस साल की थीम है रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम, रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम्स। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन है और हॉर्नबिल फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है, करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट पे आते हैं, नागालैंड ने ऑब्जर्व किया है 24वां एडिशन हॉर्नबिल फेस्टिवल का। बिल्कुल ठीक है, इस बार का जो फेस्टिवल है, मतलब इस बार का जो एडिशन है फेस्टिवल का, वो 24वां है, 24वां है। तो ये 2005 में तो शुरू हुआ नहीं होगा, ठीक है, तो ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2000 में, ठीक। तो यानी कि ये इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 1 भी हो सकता है और बाकी के ऑप्शन भी है ही, ठीक है। 2 गलत है, तो ये तो करेक्ट नहीं हो सकता, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता और ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। आगे देखते हैं। US, जर्मनी एंड कोलंबिया आर पार्टनर कंट्रीज। ये तीनों क्या है? पार्टनर कंट्री हैं, और असम जो है वो पार्टनर स्टेट है। ये भी बिल्कुल ठीक है इस बार के एडिशन में। तो 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं। देखो जैसे नागा है ना, तो ये नागा ट्राइब्स द्वारा ही सेलिब्रेट किया जाता है। 10 दिन का फेस्टिवल होता है ये, इसको फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, ठीक है, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है किसको? हॉर्नबिल फेस्टिवल को। अच्छा, हॉर्नबिल फेस्टिवल में जो हॉर्नबिल वर्ड है, ये हॉर्नबिल है क्या? ये हॉर्नबिल एक बर्ड है, ठीक है, और वो कुछ ऐसी दिखती है। इनकी स्पीशीज़ में जो लार्जेस्ट बर्ड होती है ना, वो हॉर्नबिल बर्ड कहलाई जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। बाकी नागा ट्राइब द्वारा 10 दिन का फेस्टिवल है ये, 10 दिन लंबा चलता है ये, 1 से 10 तारीख तक ऑब्जर्व किया गया।
ठीक है, चलें इसके बारे में देखें। देखो 10 दिन जैसे मैंने अभी बताया, और ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के द्वारा, ताकि एनकरेज हो इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन और प्रमोट हो कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड। हॉर्नबिल एक बर्ड है, जैसे मैंने बताया, ये कनकेव कास्क्वेड हॉर्नबिल है, लार्जर होती है, लार्जर आप कह सकते हो मेंबर होता है हॉर्नबिल फैमिली का, एंड ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट में पाई जाती है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। देखो UNCTAD ई वीक 2023 ऑब्जर्व किया गया है 4 से 8 तारीख को। ठीक है, कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, CICG दैट इज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर ऑफ जिनेवा में। तो इसकी हमें थीम बतानी है। क्या है ये UNCTAD? UN तो समझ में आ गया होगा, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, C इज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने अभी 4 से 8 तारीख को ये वीक ऑब्जर्व किया है, और इसकी थीम है शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। क्या थीम है? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। ये पहली बार बेसिकली वीक जो है वो 2015 से मनाया जाना शुरू किया था। ठीक है, तो आप इसको फर्स्ट इन लिख सकते हैं, फर्स्ट इन ऑब्जर्व किया गया था पहली बार बेसिकली 2015 में। हेडक्वार्टर इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, जिनेविया W है, ये स्विट्ज़रलैंड में ही है, और इनकी सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल का नाम है रिबिका ग्राइंसपैन। ठीक है, तो ये सेक्रेटरी जनरल हैं। थोड़ा हौच-पौच हो गया है, डू लेट मी नो अगर आपको मैं जैसे ऐसे लिख रही हूँ नहीं समझ में आता है कुछ, तो ये बता दिया करो। वैसे बोल रही हूँ साथ के साथ, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चले आगे चलें। बेसिकली UNCTAD जैसे आप जानते हैं ये एक ग्लोबल फोरम है ऑन डेवलपमेंट एंड डिजिटल इकोनॉमी। चलो, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन मेडिकल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन? कौन पहली महिला बनी है? ठीक है, मेडिकल ऑफिसर बनी है, पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है बेसिकली, जो इंडियन आर्मी में सियाचिन ग्लेशियर जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है वहाँ पे डिप्लॉय हुई हैं, वहाँ पे ये अभी बेसिकली काम करेंगी। ठीक, वहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। तो इनका नाम है गीतिका कौल। ठीक है, इन्होंने ना अभी सियाचिन जो बैटलफील्ड है वहाँ से भी, वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन हुआ है इनका काफ़ी दिन का, तो इन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। ये बेसिकली स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से हैं। ठीक है, स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से हैं ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है ये एक महिला के लिए। ठीक, कि जहाँ लोग सोचते हैं कि महिलाएं जा भी नहीं सकती, सिर्फ पुरुष जा सकते हैं, लाइक बहुत बड़ी बात है। चलो आगे चलते हैं। नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद एसेंचर टू बूस्ट बैंक्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इनमें से एसेंचर के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक, कंपनी है। तो इसमें से किस बैंक ने एसेंचर के साथ बेसिकली एक कोलैबोरेशन किया है ताकि जो बैंक की ऑपरेशनल सर्विसेज हैं या बैंक की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसमें बढ़ोतरी हो जाए? तो ये किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली कोलैबोरेट किया है एसेंचर के साथ, जो बेसिकली एक ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी है। एंड ये जो कोलैबोरेशन है वो डिज़ाइन करेगा और डेवलप करेगा एक स्केलेबल एंड सिक्योर एंटरप्राइज डाटा लेक प्लेटफॉर्म विद एडवांस एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज़। ये बैंक की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनहेंस करेगा, उस एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, एनहेंस करेगा उसकी एबिलिटी को, और ऑफर करेगा कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग सर्विसेज एंड मैनेज करेगा रिस्क को भी। इंडियन अगर बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इनका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो MD और CEO हैं
वो कौन है? वो हैं ए मनी खैलिया, ठीक है, MD एंड CEO। चले आगे चलें, नेक्स्ट पे देखिए। देखो 1 मिनट, मनी मिखालिया, ठीक है, ये करेक्ट नाम है आई थिंक। हाँ, जल्दी में मैंने MI लिखना रह गया था तो जो ठीक कर दिया। ठीक, यू कैन हैव अ लुक। आगे चलते हैं। उस स्टेट देखो, स्टेट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें बेसिकली ये प्रोडक्ट्स बिलोंग करते हैं। ठीक, देखो GI टैग मिला है, उत्तराखंड आंसर है। इसको मैं ऐसे ही बता देती हूँ पहले आपको। अभी जो उत्तराखंड के टोटल GI टैग्स हैं वो 27 हैं। ये चारों को अभी GI टैग मिला है। अभी टोटल 18 GI टैग मिले हैं उत्तराखंड को। पहला ऐसा राज्य है, पहला ऐसा स्टेट है जिसको एक ही साथ इतने सारे GI टैग मिले हों। तो ये फर्स्ट स्टेट है जिसे 18 GI टैग मिले हैं एक साथ। ठीक है, इतने नंबर ऑफ टैग्स एक साथ कभी किसी राज्य को नहीं मिला। आई एम नॉट सेइंग कि 27 सबसे ज़्यादा है, बट हाँ, एक साथ 18 मिलना इज़ अ बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो उत्तराखंड को बेसिकली 18 GI टैग्स मिले हैं। 18 में से 12 जो हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित हैं। ठीक, 4 GI टैग्स जो मिले हैं वो फूड रिलेटेड हैं, फूड प्रोडक्ट रिलेटेड है। एक जो है वो हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है, हाँ, एक हैंडीक्राफ्ट है, और नहीं 4 हैंडीक्राफ्ट हैं और एक फूड रिलेटेड था। ठीक है, एक फूड रिलेटेड है और 4 हैंडीक्राफ्ट हैं और एक मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेरिंग टी हो गया, कालावट हो गया और माल्टा फ्रूट हो गया। ये तीनों तो एग्रीकल्चर बेस्ड हो गए। ठीक है, ये जो बिचू बूटी फैब्रिक है ये हैंडीक्राफ्ट है। ठीक, GI टैग कब मिलता है, कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? GI टैग ऑलमोस्ट 10 सालों के लिए वैलिड होता है। ठीक है, पहला जो GI टैग मिला था 2004 में मिला था। दार्जिलिंग की जो टी है उसको मिला था। एग्रीकल्चर बेस्ड के जो 12 नाम हैं वो इस तरह हैं। माल्टा फ्रूट अभी आपने देखा, बेरीनाग टी भी आपने देखा। ठीक है, बेरीनाग टी हो गया, माल्टा फ्रूट हो गया, और एक नाम और था ना, कहाँ गया, देखो ये रहा, कालाबट। उसके अलावा भी और भी नाम है, ज़रूरी नहीं है जो 3 नाम क्वेश्चन में मेंशन थे वही पूछे जाएं। ठीक है, पहाड़ी तोड़ दाल भी पूछ सकते हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मेंशन किया हुआ है। दैट इज़ बिचू बूटी फैब्रिक, कुमाऊनी कलर्ड पिचोड़ा। ठीक, तो ये सब हैं फूड स्टफ में बुरंस, शरबत और मैन्युफैक्चर्ड गुड में नैनीताल की कैंडल। ठीक, दार्जिलिंग टी मैंने आपको बताया है ये भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। देखो, स्टेटमेंट लिखी हुई है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFF के बारे में, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पता चल जाएगा कौन सी करेक्ट है नहीं है। माधुरी दीक्षित को ऑनर किया गया है स्पेशल रिकॉग्निशन से भारतीय सिनेमा अवार्ड के, बिल्कुल ठीक है। माइकल डॉगलस हैज़ बीन ऑनर्ड विद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2023 का माइकल डॉगलस को, बिल्कुल ठीक है। ड्रिफ्ट जो डायरेक्ट की है एंथनी चेन ने, उससे मिला है ICFT यूनेस्को गांधी अवार्ड, ये भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। जो E ऑप्शन है 1, 2 और 3 वो करेक्ट होगा। गोवा में हुआ है। ठीक है, हर साल ही गोवा में होता है। ठीक, हर बार गोवा में ही होता है। तो ये ऑर्गेनाइज किया है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो आता है, अलॉन्ग विद द एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा। ठीक है, ओपनिंग फिल्म की बात करोगे तो कैचिंग डस्ट जो स्ट्रेट गट के द्वारा UK के डायरेक्ट की गई है। क्लोजिंग फिल्म जो है वो फेदरवेट है, ये डायरेक्ट की गई है रॉबर्ट कोलोडनी के द्वारा USA से। 54th IFFI शोकेस, इसने शोकेस किया बेसिकली 270 फिल्म्स और 105 कंट्रीज से ये फिल्म्स थी। 270 फिल्म्स जो थी वो 105 अलग अलग कंट्रीज से
इसमें एनलिस्ट हुई हैं फेस्टिवल में, ठीक है। आगे चलते हैं। मूवी जिसका नाम है अध, ठीक है, उसने बेस्ट फिल्म अवार्ड पाया है कहाँ पे? 75th क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमारो, डायरेक्ट की गई है किसके द्वारा? ठीक है, बेसिकली जो मूवी है और उसने बैक किया है बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 75th क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमारो। क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमारो ना, देखो आज़ादी का जो महोत्सव था उसके बाद 2021 में, ये बेसिकली आज़ादी के महोत्सव के बाद नहीं, जो 75 साल आज़ादी के महोत्सव की जो एक इनिशिएशन हुआ था, तो 2021 में उसके तहत ही इसका क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का CMOT का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। अभी जो मिला है वो अखिल लोतलीकर को मिला है उनकी मूवी औध के लिए, ठीक। बाकी ये वही है कि जो यंग लोग हैं उनको एनकरेज करना, यंग टैलेंट को एनकरेज करना फिल्म मेकिंग में, ये इस अवार्ड का 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का पर्पस है, ठीक है। लॉन्च जैसे मैंने बताया 2021 में, ये भी गोवा में ही हुआ था, ठीक है। ये मूवी बेसिकली, इस मूवी पे कोस्टल इरोजन ऑफ सी पे बेसिकली फोकस किया गया है। सी का जो कोस्टल इरोजन है, ठीक है, कोस्टल इरोजन ऑफ सी है, उस पर बात की गई है। आगे चलते हैं। हाउ मच एडिशनल स्टेक विल बी एक्वायर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन SBI पेंशन फंड? SBI पेंशन फंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने कितने % स्टेक एक्वायर करे हैं, जो कि अप्रूव किए गए हैं SBI के एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड के द्वारा। तो ये जो स्टेक अप्रूव किए गए हैं ये हैं 20%, ठीक है। कितने हैं? 20% है। मुंबई में हेडक्वार्टर है SBI का, और दिनेश कुमार खरे जो हैं इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। दिनेश के खरे लिख देती हूँ, कुमार खरे हैं, ठीक है, ये चेयरमैन हैं। आगे चलते हैं। Who has secured first position in the list of top 200 self-made entrepreneurs of the Millennium 2023? सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में टॉप किसने किया है? 200 टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में टॉप किया है डीमार्ट के फाउंडर राधा कृष्ण दमानी ने, ठीक है। राधा कृष्ण दमानी, डीमार्ट का नाम आप सबने सुना होगा, ठीक। नहीं सुना तो अब आपने सुन लिया है ना। डीमार्ट, जैसे आप लोग बिग बाज़ार जाते होंगे, ठीक, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप लाइक नहीं भी जाते तो मैं नॉर्मली बता देती हूँ। डीमार्ट या ये सारी जगहों पे राशन का, खाने पीने का सामान बोल लो, ठीक है, या फिर और भी जो बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक, घर का सामान, बाथरूम का सामान, किचन का सामान, और भी चीज़ें जो होती हैं वो सब मिल जाती हैं। बाकी फर्नीचर्स और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो राधा कृष्णन दमानी एक वेटरन इन्वेस्टर हैं, फाउंडर हैं डीमार्ट के। इन्होंने सिक्योर की है टॉप पोजीशन। इनकी जो मार्केट कैपिटल है वो 2.38 लाख करोड़ की है। अच्छा, इनके बाद बिनी बंसल और सचिन बंसल हैं जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं। इनकी 1.19 दैट इज़ 1.19 लाख करोड़ की जो इक्विटी वैल्यू है। दीपिंदर गोयल की बात करें तो दीपिंदर गोयल जोमेटो के फाउंडर हैं और इनकी है 86,835 करोड़ क्या वर्थ, नेट वर्थ, ठीक है। फर्स्ट प्राइवेट और हुरैन इंडिया ने ये लिस्ट निकाली है, ठीक है। 405 फाउंडर्स बेसिकली इस लिस्ट में 405 फाउंडर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने 2000 से सन 2000 से अपनी कंपनी को स्टार्ट किया। ऑल द कंपनीज लिस्टेड, इनकी वर्थ है, जितनी भी कंपनी लिस्टेड है ना, जैसे 405 फाउंडर की बात कर रहे हैं, और जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उन सब लिस्टेड कंपनीज की अगर टोटल वर्थ की बात करोगे तो वो 30 लाख करोड़ है, जो ऑलमोस्ट ये कहते हैं कि डेनमार्क की GDP के बराबर है। तो कितना पैसा है इन दैट पे, इससे ज़्यादा भी होता है लोगों के पास, ठीक है, एंड यू नो इट वेरी वेल। फाल्गुनी नायर नायका की विमेन कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया है। और अगर यंगेस्ट विमेन की बात करोगे तो गज़ल अलाग ये मामा अर्थ की हैं, और सौम्या सिंह राठौड़ ये विंजो गेम, आई थिंक आपने सबने नाम सुना होगा, गेमिंग ऐप है, ठीक है, गेम्स, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं विंजो पे, ठीक, बहुत ऐड आते हैं इसके भी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023?
कौन चेयरमैन बना है, कौन चेयरमैन अपॉइंट हुआ है वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस का 2023, ठीक है। तो ये हैं मोहम्मद अल रमसी, मोहम्मद अल रमसी चेयरमैन बने हैं, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली नवंबर 20 से दिसंबर 15 तक हो रही है, होगी 15 तारीख तक दुबई में, ठीक। ये पहली बार हुआ है कि जब 4000 से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल, 900 से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और 193 देश इसको अटेंड कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ही है कि जो ग्लोबल रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसको रिव्यू करना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को रिव्यू करना, देखना, ठीक है, ऑर्बिट में। एंड वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज की जाती है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। एंड ये बेसिकली रिव्यू करता है, कभी कभी जब ज़रूरत होती है तो रिवाइज करेगा रेगुलेशंस को, ठीक है, इंटरनेशनल टीटी को, दैट गवर्निंग द यूज़ ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम एज वेल एज जियो स्टेशनरी एंड नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑल्सो। 3 से 4 साल में एक बार ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस होती रहती है, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं भी कोई इशू है तो डू लेट मी नो। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन।